हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के 9 नंबर से सवाल, क्योंकि हम 8 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखेंगे आज 9 नंबर। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर सवाल। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट करके अनंत तक, मतलब जहाँ तक हम लिख सके, ये है प्राकृतिक संख्या। तो इसको हम n बराबर ले लेंगे। तो कह रहा है सवाल में कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी। यानी हम n की जगह कितना रखाएंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और अगर 0 हुआ तो कह देंगे हाँ हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो देख लेते हैं। तो पहला सवाल देखेंगे हम। 6 की पावर हम ले लेते हैं पहले कितना, 1, फिर ले लेते हैं 2, फिर ले लेते हैं 3, ऐसे चाहे जहाँ तक ले जाएं कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है। ये हो जाएगा 2 घात है तो मतलब नीचे वाला 2 बार गुणे में, 3 घात है मतलब नीचे वाला 3 बार गुणे में आधार। अब इसमें हमें चेक कर लेना, तो ये तो वही रहेगा। ये हो जाएगा 6 36 और ये 6 36 छंका 216। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये 0 पर तो समाप्त ही नहीं हो रहा, और कह रहा है सवाल में कि क्या 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो 0 पर नहीं समाप्त हो रहा तो लिख देंगे कि 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर नहीं समाप्त हो सकती है। ये सिर्फ नहीं ही लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 9वां नंबर सवाल। अब हम देख लेते हैं 10 नंबर सवाल। तो देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देख लेते हैं 10वां नंबर सवाल। तो 7 × 11 × 13 + 13 ये भाज्य संख्या क्यों है, और साथ ही साथ एक और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है, भाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो अपने से तो कटे ही और अन्य किसी से कट जाए तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे ये 4 है तो 4 ये अपने से तो कटेगा ही, मतलब स्वयं से कट गया। ये 2 के पहाड़ में मिलेगा, 1 के भी पहाड़ में मिलेगा, और 4 के पहाड़ में भी स्वयं के मिलेगा। तो ये 100% है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। 6 भी उसी तरह हो जाएगा, 1 से तो सब मिलते हैं, 2 से भी कट जाएगा, 2 के पहाड़ में मिलेगा, और 3 के पहाड़ में, और 6 के पहाड़ में। तो ये भी हो गई भाज्य संख्या। तो ऐसे ही गुणा करा के जोड़ के चेक कर लेना, अगर स्वयं से भी कटे और इसके साथ साथ अन्य किसी संख्या से कटे तो वो हो जाती है भाज्य संख्या। अब हम देख लेते हैं 11 नंबर सवाल। तो सवाल कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब कभी वृत्ताकार पथ पर 2 या 3 या 4 की चलने की बात करें और कहे कब मिलेंगे, तो सीधे हमें डायरेक्ट लासा निकाल देना है। तो सोनिया चली है 18 मिनट में और पूरा करती है, जबकि रवि 12 मिनट में। तो इनका हमें लासा सिर्फ निकाल लेना है और बता देना इतने मिनट में ये एक साथ मिलेंगे। 18 12 इसका लासा निकाल लेंगे, जो होगा वही हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले काटने का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक देखा जाता है। 8 है, 2 है, मतलब 2 के पहाड़ मिलेगा। 2 से काटने का मतलब होता है आधा कर देना। तो सीधे 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। 12 का आधा हो जाएगा 6। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा 2 के पहाड़ में 9, क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 6 मिल जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़ में 6 मिलता है। तो इसको वही रख लेंगे और 6 को आधा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये इकाई का अंक
3 है, इकाई का अंक 9 है, कन्फर्म ये 2 के पहाड़ में नहीं मिलेंगे तो हम 3 से ही काटेंगे। 3 त्रोक 9, 3 एकन्नम 3। अब देखेंगे 3 एकन्नम 3 और ये तो वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो सिंपल सा नियम है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका बस गुणा करा लेंगे, क्योंकि लासा का मतलब होता है गुणा कराना पड़ता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ लिख लेते हैं लासा। तो इसमें भी कर सकते हैं, अगर ना आए जिसको तो ऐसे हम छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं। अगर बहुत बड़ा गुणा समझ में आए तो 2 दूनी 4 इतना हो जाएगा, बीच में गुणे का चिन्ह है, और 3 त्रोक 9, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी वो 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देखेंगे 12 नंबर सवाल भी उसी तरह सेम रहेगा कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है। तो अगर 0 और 5 पर समाप्त हो सकता है तो कह देंगे सही है, नहीं तो फिर कह देंगे नहीं हो सकता है, यानी गलत है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर वही प्राकृतिक संख्या हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 2 3 और चाहे जहाँ तक हम लिख सके, डॉट डॉट अनंत समझ लेंगे। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, मतलब ये n की जगह रखेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर 12 की पावर n रखेंगे, तो 0 या 5 पर समाप्त, तो देख सकते हैं। तो रख लेते हैं यहाँ 12 की पावर n, तो n की जगह पहले कितना रख के हम चेक कर लेते हैं 1। तो यहाँ पर सवाल अब हल है, 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, बस इतने से ही हम चेक कर लेंगे अगर आना होगा। 12 एकन्नम 12। अब 12 का ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि घात 3 है, तो इसका तो पहला हो जाएगा 12 ही आएगा। ये 12 बराम होता है 144, वर्ग हमने पढ़ा है कक्षा 8 में, और ये 12 बराम 144, और ये टोटल इसका क्यूब हो जाएगा 1728। तो अब हम ये चेक कर सकते हैं कि सवाल में कह रहा है कि 0 या 5 पर समाप्त होगा या नहीं। तो देख सकते हैं ना तो 0 आया ही इकाई का अंक और ना ही 5, अर्थात इसमें भी हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि ना तो 0 पर समाप्त हुआ और ना ही 1 पर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देखेंगे 13 नंबर सवाल कह रहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम का मतलब होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी हो जाएगी 4, और अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से। तो ये वही संख्या सबसे छोटी यही संख्या होगी जो 1 से कटेगी और खुद से, तो ये हो गई अभाज्य। और भाज्य हम उस संख्या को बोलते हैं जो अपने से भी कटे और अन्य 2 संख्याओं से, यानी उनके गुणनखंड कम से कम 3 होने चाहिए। तो इसके गुणनखंड 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, और फिर 4 खुद स्वयं से कट जाएगा। तो कम से कम भाज्य के लिए 3 गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड मतलब गुणा के टुकड़े। इसमें निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो मासा का नियम होता है अलग अलग काटना होता है, तो 2 को अलग काट लेते हैं और 4 को अलग काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, इसको काटेंगे तो 2 एकन्नम 2। अब मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम मिले, मासा बराबर। तो दोनों में ये सेम है ये सेम, तो दोनों में जो सेम मिले उसे एक बार रख लेते हैं। तो इसे रख लिया, अब यही हो गया हमारा आंसर। अब इससे यहाँ तो था लेकिन उधर नहीं था, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। मतलब वही सिंपल सा नियम जो अभी तक हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकाले वैसे ही निकालना है। तो ये हम लगभग सीख चुके हैं, तो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। हम देखेंगे अब 15 नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 15 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मासा 35 और 45 बराबर 5 हो तथा लासा इतने यानी लासा बराबर इतना हो तो ए का मान ज्ञात करो।
तो मासा से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ लासा निकाल लेना है और लासा की जगह मान रख के बस हम ए का मान निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं हमें लासा कितने का निकालना है, 35 और 45 का। तो 35 और ये 45 का हम निकाल लेते हैं लासा। तो लासा में नियम होता है एक साथ काटते हैं, ये शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो काटने का नियम क्या होता है, इकाई के अंक को बस देखा जाता है। इकाई का अंक 5 है, इधर भी 5 है, कन्फर्म 2 के पहाड़ में 5 नहीं मिलता, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से काटेंगे। 3 से काटने के नियम क्या होता है, जोड़ के चेक करते हैं, कटना होगा तो कटेगा। 5 3 8, 8 3 के पहाड़ में नहीं मिलता, ये नहीं कटेगा। 5 4 9, ये 3 के पहाड़ में मिल जाएगा। तो पहले 3 से काटते हैं, तो ये नहीं मिलेगा, इसको वैसे ही रख लेंगे, ये मिल जाएगा। तो 3 एक अन्नम 3, बचा हमारा 1 और 5 पहले से, यानी हो जाएगा 15। तो 3 बचे 15। अभी भी हम 3 से काट देंगे, 3 के पहाड़ में 35 नहीं मिलता, तो वैसे ही हो जाएगा, और 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से काट देते हैं। 5 7 35, 5 एक अन्नम 5। अब 7 से कटेगा, तो 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7, ये तो वही रहेगा। अब लासा का नियम क्या होता है, यानी एलसीएम हमें निकालना है, तो बस गुणा करा लेना है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही है। तो बहुत अगर बड़ा लगे तो हमें क्या कर लेना है, छोटे छोटे 2 बॉक्स बना लेना, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये 3 त्रोक कितना हो जाएगा, 9। इतने का 9 आ गया आंसर, और बीच में गुणे के चिन्ह, गुणा लगा लेंगे। 5 7 35। अब गुणे में चाहे जिसको का जिधर कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका गुणा करा लेते हैं, गुणा का मतलब जोड़ ही होता है। तो 9 पना 45 की 5, हासिल लगा हमारा 4, और 9 त्रिक 27, 27 4 31, 27 4 हो जाएगा 31, मतलब 315 एलसीएम यानी लासा आ गया। अब हम लासा की जगह रखा के बस आंसर निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं, तो देख सकते हैं लासा बराबर कितना है, 35 और 45। तो इसकी 35 और 45 का लासा हमने कितना निकाला है, 315। तो यहाँ 315 बराबर में उधर क्या हो जाएगा, तो इधर हम देख सकते हैं 315 गुणे बराबर में हो जाएगा 63 गुणे ए। तो बस यही है। अब इसको हमें क्या करना है, बस काट लेना है, ए का मान निकल आएगा। तो काट लेते हैं, तो देख सकते हैं 315 बराबर 63 गुणे ए। अब इसे हम आसानी से काट लेंगे। तो काटने का भी नियम क्या होता है, बराबर में भी कट जाता है, चाहे बटा में लेकर काटे। तो जोड़ के चेक कर लेते हैं। 5 3 8 1 9, 9 मिला, यानी 9 के पहाड़ में मिल जाएगा। 6 3 9, 9 के पहाड़ में मिल जाएगा, यानी 9 से हम बराबर काट सकते हैं। तो 9 से ही काट देते हैं। 9 7 63 हुआ, और 9 त्रिक 27, बचा कितना हमारा 4, क्योंकि 27 के बाद 28 29 30 31, 4 बचा और 5 पहले से। तो 9 पना 45। अब हम देख सकते हैं, तो इधर कितना बचा, 35 बराबर 7 गुणे ए। अभी भी काट सकते थे बराबर में, 7 पना 35। तो 7 पना 7 एक अन्नम 7, 7 पना 35, यानी 5 बराबर हमारा आ गया ए। यही पूछ रहा था कि ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान हमने कितना निकाल लिया, 5। तो देख लेते हैं 16 नंबर सवाल। यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। तो इसके लिए एक नियम होता है, हम पढ़ चुके हैं, देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, ये होता है। बस मान रख देना है। तो कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल, दो ही संख्याएं थी जिनका गुणनफल कितना है, 3600। तो दो संख्याओं का गुणनफल 3600 हमने सीधा सीधा रख लिया। अब कह रहा है मासा, बराबर में वैसे चिन्ह लगा है, देख सकते हैं। तो कह रहा है मासा मतलब ए और बी का मासा कितना है, तो मासा की जगह रख देना हमें जो दिए हो 12, और गुणे लासा हमें क्या करना है, देख सकते हैं लासा क्या है, मतलब लासा हमें निकालना है। तो बस बहुत सरल है, चाहे बराबर में काट दें या बटा में लाकर काटे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 12 के पहाड़ में 36 मिल जाता है। तो 12 एक अन्नम 12, बारते ही 36। तो यहाँ बच्चे बारते ही 36, 3 हुआ और 2 जीरो। वैसे ही एक का गुणे में कोई मतलब नहीं होता, तो बराबर में इधर क्या आ गया, लासा।
यानी लासा हमारा कितना निकल के आ गया 300। यही हुआ हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं लास्ट नंबर सवाल इस एक्सरसाइज का। तो देख लेते हैं हम 17 नंबर सवाल। कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर हम रखेंगे, जैसे ये जेड है तो यहाँ कुछ होगा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 53, हम कैसे पता चलेंगे? अभी पता चल जाएगा। इसमें किया क्या गया है, तो 7 त्रिक 21, तो 21 की 1 हासिल लगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 पाना 35 और 2 हासिल हुआ तो कितना हो गया 37। अब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह अब y का मान जब निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा हमारा 1, 3 पचे 15, 1 16 हासिल लगा 1, 3 अठे 24, 1 हासिल वाला 25 हासिल लगा 2, 3 एक अन्नम 3, 3 2 5। तो ये हो जाएगा किसका, y का मान। अब जब अब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका गुणा करा देंगे तो 2 पंचे 10, 10 की हो जाएगा 0 हासिल लगा 1 और 2 छक्का 12, 1 हासिल वाला 13 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 1 हासिल वाला 11, 2 पंचे 10, 1 11 और 1 11, ये हासिल वाला। तो ये हुआ हमारा x का मान, ये हुआ y का मान और ये हो गया z का मान। इसमें बस कुछ नहीं करना, बस गुणा करा देना है। इसके सामने इसका गुणा कराया तो ये आया, इसके सामने इसका गुणा कराया तो ये आया, इसके सामने इसका गुणा कराया तो ये आया। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।